बहुत ही बड़ी मिस्टेक काफी लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पीएफ का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, फंस जा रहा है। तो इनके केस में इनका पूरी तरीके से पैसा फंस जाएगा, पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब हालांकि ये इकलौते पर्सन ऐसे नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, काफी लोग ऐसे हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा है और आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हो, यदि आपने अभी अभी किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जहां पे आपका पीएफ रेगुलर कट रहा है, या फिर आप काफी दिनों से काम कर रहे हो और आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, आपका पीएफ कट रहा है, तो आज की नई वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक काफी लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पीएफ का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है, फंस जा रहा है। 1 रुपया भी आप नहीं निकाल पाओगे। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको जानना जरूरी है जिससे कि आपको भी इन फ्यूचर इस तरीके की कोई दिक्कत न आए। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ईपीएफ पासबुक। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या गलती हो रही है, अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे पीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे जा रहे हैं, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है और ये जो भी कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा आपको एंटर करना है और उसके बाद से साइन इन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से आपको करना क्या है कि ये सर्विस हिस्ट्री आपको चेक कर लेना है कि आपका जो भी, अगर किसी और पर्सन का चेक कर रहे हैं, आपका खुद का है तो आपको पता ही होगा कि आपने कितनी कंपनी में काम किया है, लेकिन किसी और पर्सन का, आपके घर में कोई और पर्सन है तो उनका अगर आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके केस में इन्होंने 3 कंपनी में काम किया हुआ है और 3 कंपनी में काम करते हुए इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इनके एक कंपनी का पूरा पैसा फंस गया है। क्या केस हुआ है देखिए, जैसे कि इनके केस में 3 कंपनी का हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। इन्होंने जब सबसे पहली वाली कंपनी में ज्वाइन किया था ना, उसके बाद से इस कंपनी को छोड़ते ही जब ये वाली कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया था तो इन्होंने इस कंपनी का पूरा पैसा इधर ट्रांसफर नहीं किया हुआ था, इनका ऑटो ट्रांसफर भी नहीं हुआ था और इन्होंने खुद से भी ट्रांसफर नहीं किया था। उसके बाद से इनको पैसे की जरूरत पड़ी थी और इनकी जॉब भी चली गई थी या फिर छोड़ दिया था, तो इन्होंने ये कंपनी का पैसा बिल्कुल इन्होंने चेक ही नहीं किया कि ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ और इन्होंने ये वाली कंपनी का पूरा पैसा विड्रॉल कर लिया, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। इसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको जानकारी का अभाव था, इसकी वजह से इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। तो अब हुआ क्या कि ये वाली जो कंपनी है इसका पूरा पैसा ब्लॉक हो गया, फंस गया, ये अब पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने, इनके पास एक और चांस था जब इन्होंने नई कंपनी बाद में फिर से ज्वाइन की, ये तीसरी वाली कंपनी, लेकिन अभी तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये पुरानी वाली कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और फिर से ये वाली गलती दोहरा दी गई है और दोबारा से इन्होंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया है। हालांकि इस बार इन्होंने खुद से ट्रांसफ़र नहीं किया है, इस बार इन्होंने पीएफ कंसल्टेंसी से करवाया है। लेकिन भैया पीएफ कंसल्टेंसी, भाई कौन सी कंसल्टेंसी थी वो तो मुझे भी इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने पैसे के चलते, भाई पैसे, उनको पैसे कमाने की जल्दी थी, इसकी वजह से ये कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया इस वाली में और इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया है, जिसका मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्लेम्स में जाएंगे तो भैया यहाँ पे इतनी बड़ी गलती तो कम से कम कंसल्टेंसी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए इन्होंने रिक्वेस्ट क्या लगाया है, आप देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म नंबर 10C और 19 फिल किया है। इन भाई साहब को नहीं पता कि भैया ट्रांसफ़र करना होता है पुरानी कंपनी का जो भी पैसा है फंसा हुआ है उसको नई वाली में। देखिए अब यहाँ पे सेटल भी हुआ था, इससे पहले भी शायद इन्होंने कंसल्टेंसी से ही करवाई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी इनका फुल एंड फाइनल ही सेटल हुआ है। अब इनका पुरानी कंपनी का पैसा बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हालांकि उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है, देखिए यहाँ पे रिजेक्टेड क्लेम में आप देख सकते हैं ट्रांसफर आउट तो हुआ था लेकिन इनका रिजेक्ट हो गया था। देखिए अब जल्द ही इनका ये क्लेम भी सेटल हो जाएगा और उसके बाद से आप देख पा रहे हैं, मैं होम पेज पे ले जाकर के दिखा देता हूँ कि ये जो पुरानी कंपनी के इनका पैसा फंसा है, भैया इनका पैसा फंसा ही रह जाएगा। देखिए मेंबर वाइज बैलेंस में आप देख सकते हैं कि इनका जो पैसा है 3 कंपनियों में इन्होंने काम किया है, करंट वाली इस वाली कंपनी का पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट इन्होंने कर दिया है और उसके बाद से ये जो सबसे पहली वाली कंपनी थी
इसका पैसा अभी भी इसी कंपनी में पड़ा है, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और इस कंपनी का तो पहले ही इन्होंने पैसा निकाल लिया है। तो इनके केस में इनका पूरी तरीके से पैसा फंस जाएगा, पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि इस केस में अगर आप निकालना चाहें तो अब अगर आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं जिसमें कि आपका पीएफ कटेगा, उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं जॉब वगैरह नहीं करने वाले हैं, तो इस केस में आपको एक और तरीका है जो कि ऑफलाइन तरीके से आपको जाकर के निकालना पड़ेगा पीएफ ऑफिस से। अब हालांकि ये इकलौते पर्सन ऐसे नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा है और आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास दो रास्ते हैं। देखिए, अगर आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं ना, तो उसमें आप ट्रांसफ़र कर लेना, पैसा विड्रॉल हो जाएगा। और अगर आप काम ही नहीं करने वाले हैं तो इसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर के ये पैसा विड्रॉल कर लेना है, फिर उसके बाद से आपको पैसा मिल जाएगा। और आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने पहले टाइम से पहले ही इस वीडियो को देख लिया है तो भैया ट्रांसफ़र कर लेना है। ऑटो ट्रांसफ़र होना तो चालू हो गया है, लेकिन कभी कभी होता है कि भैया किसी भी कारणवश आपका ऑटो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो आपको ऑनलाइन पोर्टल से जाकर के ट्रांसफ़र कर लेना है। बहुत ही कम टाइम लगता है। इसके लिए डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपका सारा कुछ ठीक है ना, तो आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करके उनकी सहायता कर सकते हो, उनको बता सकते हो, जिससे उनके साथ ऐसा कोई भी गलती ना हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।